मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम ब्रेकर की क्लोजिंग सर्किट पे बात करेंगे। नॉर्मली जब भी ब्रेकर की क्लोजिंग सर्किट बनाई जाती है तो बहुत सारे चीज़ों को कंसिडर करके बनाया जाता है। तो एज ए डिज़ाइन इंजीनियर मैं आज उन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ब्रेकर की क्लोजिंग सर्किट जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम दो चीज़ों को ध्यान रखते हैं, एक तो रिमोट क्लोजिंग और दूसरी लोकल क्लोजिंग। रिमोट क्लोजिंग में हम ब्रेकर को कमांड हमेशा पैनल से या स्काडा से देते हैं, ठीक है। और लोकल क्लोजिंग में जो हम कमांड देते हैं वो हम फील्ड में जाके देते हैं। और जो रिमोट क्लोजिंग होती है, जैसे मैंने बताया, स्काडा से या पैनल से देते हैं। तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों पे इंटरलॉक्स होते हैं जो हम ध्यान देते हैं। तो आज हम ब्रेकर की क्लोजिंग सर्किट के साथ उन इंटरलॉक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हमें कंट्रोल सर्किट चाहिए रहती है। तो उसको कंट्रोल सर्किट, ब्रेकर को कंट्रोल सर्किट उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से या उसको डिजाइनिंग वोल्टेज के हिसाब से हम बनाते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि 400 kV, नॉर्मली 400 kV, 220 kV, 132 kV सभी जगह पे 220 वोल्ट DC को सप्लाई होती है, ठीक है। 220 वोल्ट DC पॉजिटिव ऊपर रहता है और नेगेटिव नीचे रहता है, ठीक है। और बाकी जगह पे 110 वोल्ट DC, कहीं कहीं 110 वोल्ट AC भी हम यूज़ करते हैं, 228 भी वोल्ट हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होता है, उसके बाद क्या होता है, जो TNC स्विच होती है जहाँ से सबसे पहले कमांड पास होता है, TNC स्विच को फील्ड इंजीनियर अपने सर्किट से अलाउ करता है, प्रेस करता है, या तो प्रेस करेगा या TNC यूज़ करेगा। TNC का फुल फॉर्म होता है ट्रिप नॉर्मल क्लोज होता है, जहाँ से सर्किट को प्रेस करके हमारा कमांड आगे एक्सटेंड करता है। आगे एक्सटेंड करने के बाद, क्योंकि अभी हम लोकल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सर्किट लोकली क्लोज रहती है, ठीक है। लोकली क्लोज होकर सर्किट आगे जाती है। अब हमारी सर्किट फील्ड में है तो वो गैस ऑपरेट हो सकती है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है। नॉर्मली अभी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हैं तो SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर SF6 सर्किट ब्रेकर का गैस लीकेज नहीं होना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो उसका हम NC कॉन्टेक्ट लेते हैं, मतलब गैस अगर फुली फुल्ड है, कोई गैस लीकेज नहीं है, तो वहाँ पर उसका NC कॉन्टेक्ट आगे आएगा, जिससे कमांड हमारा ऊपर जाएगा। अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए वो जो कमांड होती है SF6 का, लो लेवल का, वो थ्रेशोल्ड अलग अलग रहता है। 400 kV के लिए 7.6 उसका जो मेन प्रेशर होता है, और दूसरा उसका जो ट्रिप कमांड होती है वो 6.1 होता है, और अलार्म पॉइंट जो होता है वो 6.3 मेगापास्कल होता है। तो जैसे ही अगर यहाँ पर फुल रेटेड या जितनी रिक्वायरमेंट गैस वहाँ पर SF6 को अवेलेबल है, तो NC कॉन्टेक्ट थ्रू हमारा कमांड आगे जाता है। जैसे ही आगे जाता है, यहाँ पर एक एंटी पंपिंग कॉन्टेक्ट होती है जिसका NC कॉन्टेक्ट ले रहता है। इसका मतलब ये है कि एंटी पंपिंग जो रिले है अभी ऑपरेट नहीं हुई है। अब एंटी पंपिंग रिले क्या है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटी पंपिंग का यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिया हुआ है, और सेम सर्किट में यहाँ पर एंटी पंपिंग का कॉइल भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वोल्टेज यहाँ से भी यहाँ आ रही है और यहाँ आके इसको ऑपरेट करेगी। लेकिन उसके पहले यहाँ आप देखेंगे तो एक ब्रेकर का कॉन्टेक्ट भी लिया हुआ है। थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, पर समझने में बहुत आसान है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम आगे पहुँचते हैं कि आगे हमें कौन सा कमांड लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सर्किट TNC के बाद लोकल के साथ गैस फिल होने के बाद, एंटी पंपिंग का NC कॉन्टेक्ट लेने के बाद, वो डायरेक्ट पहुंचता है हमारा मैकेनिकली स्प्रिंग के कारण। मैकेनिकली स्प्रिंग का भी जो नॉर्मल चार्ज कंडीशन का यहाँ पर NC लिया जाता है। चार्ज कंडीशन मतलब ये है कि जो अपना स्प्रिंग है वो फुल्ली पोटेंशियल है, और वो फुल्ली उसने अपना गेन काइनेटिक एनर्जी को उसने गेन करके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन पे वो कमांड उसको मिलेगा और वो स्ट्राइक करके, लैच को स्ट्राइक करके वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और ब्रेकर हमारा फिर से ओपन हो जाएगा। इसलिए स्प्रिंग चार्ज का कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए वो इंटरलॉक, और हम आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद यहाँ पर हमारा जो है क्लोजिंग कॉइल रहता है। क्लोजिंग कॉइल में हमारा सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव रहती है, ऊपर से पॉजिटिव रहता है। जैसे ही पॉजिटिव उसको मिलता है,
जो पूरे इंटरलॉक को सेटिस्फाइड करके पहुंचा उसके पास, वो वहाँ पर एक जो कॉइल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल होती है, वो पिकअप करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल वो होता है ऐसे कॉपर का ऐसे कॉइल होता है ना, ऐसे कॉइल होता है, इसमें कॉपर के वो रहते हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें कॉपर जाता है ये इसको लैच को वो पिक करता है, मतलब डाउनवर्ड में पिक करता है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे समझते हैं। जैसे ही यहाँ पर आपका ये आपका सपोज़ यहाँ पर आपका लैच गया और यहाँ पर आपका कॉइल है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आपका कमांड जाएगा ये पिक करेगा, तो इसके साथ जो स्ट्राइकिंग है वो स्ट्राइक करके क्लोज कमांड देता है, स्प्रिंग को फुल कमांड देता है, स्प्रिंग वहाँ पर स्ट्राइक करता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, मेरे प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे ऑपरेट होता है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाता है। ये तो हो गई लोकल सर्किट की। लेकिन जब हमें रिमोटली किसी ब्रेकर को ऑपरेट करना रहता है तो उसके लिए क्या सर्किट होती है। तो नॉर्मली क्या है, जो हमारा दो पार्ट में हम उसको इंटरलॉक को कंट्रोल करते हैं। एक हमारा है फिजिकली इंटरलॉक। फिजिकली इंटरलॉक मतलब वो इंटरलॉक जो फिजिकली रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ तक जितने भी इंटरलॉक हमने देखे वो फिजिकली इंटरलॉक्ड है, वो किसी किसी रिले के फिजिकल कॉन्टेक्ट को लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें उन सॉफ्ट इंटरलॉक को भी हम ध्यान देते हैं जो हमें रिमोट क्लोजिंग के लिए बहुत ऑपरेट होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमारे पर टीएनसी से, जैसे ही हम लोकल कमांड में टीएनसी से कमांड देते हैं वैसे ही हम यहाँ पर अपने ब्रेकर में स्काडा से कमांड देते हैं या हम बीसीयू से कमांड देते हैं, ठीक है। कमांड देने के बाद वो कमांड सीधे आगे जाता है उन रिलो पे 86A 86B मास्टर ट्रिप रिले हम कह सकते हैं कि हमारे पास 86A 86B रिले होती है। वो ए और बी रिले का भी जो कांटेक्ट होना चाहिए वो एनसी होना चाहिए। एनसी तभी होगा जब रिले रीसेट है, रिले में कोई ऐसा कमांड नहीं है जिससे कारण वो ट्रिप हो, तो वो कमांड हमारा सीधे जाता है हमारे आगे सर्किट में। यहाँ तक आगे जाने के बाद क्योंकि हमारे पास सर्किट रिमोट में है तो ये जो सर्किट लोकल को छोड़कर रिमोट में करके ये सर्किट कनेक्ट हो चुकी है। तो अभी हमारा जो सर्किट है वो सीधे के सीधे, अभी हमारा सर्किट जो है सीधे के सीधे यहाँ से घूम के यहाँ नीचे तक आई है। यहाँ पे एरो मार्क और है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लॉकआउट, यहाँ पे 86 लॉकआउट लिखा हुआ है। 86 लॉकआउट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ब्रेकर जो मास्टर टिप के कमांड को लेकर आगे जाता है। इसमें लॉकआउट का मतलब होता है अलग अलग सर्किट के मास्टर ट्रिप रिले उसको ऑपरेट करते हैं। अलग सर्किट का मतलब होता है हम जिस ब्रेकर को ऑपरेट कर रहे हैं उस ब्रेकर के डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ब्रेकर को भी हम उसके जो ट्रिप कमांड्स के कारण जो रिले आउट होते हैं या जो सेट हो जाते हैं उसके कमांड भी लॉकआउट आते हैं। लॉकआउट का 50 BF होता है। अगर मेन ब्रेकर हमारा ऑपरेट नहीं हो पाया है तो उसका जो बैकअप रिले होता है या बैकअप कमांड वाला जो ब्रेकर होता है वो ट्रिप हो जाता है लॉकआउट ऑपरेट होने के कारण। तो यहाँ पर लॉकआउट का भी हम सिस्टम में लेते हैं ताकि बैकअप कंडीशन में हमारा यहाँ पर रिले ऑपरेट करके रहे और उस ब्रेकर को कमांड ना मिले। तो सेम कंडीशन होती है यहाँ पर। जैसे ही सर्किट आती है यहाँ से लॉकआउट रिले रीसेट है, अगर कोई अप स्ट्रीम ब्रेकर या डाउन स्ट्रीम ब्रेकर में कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी एक पैटर्न है, मैं उसको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लॉकआउट रिले के साथ डाउन स्ट्रीम ब्रेकर या अप स्ट्रीम ब्रेकर से क्या रिलेशन होता है। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए कि इसका इफेक्ट होता है। फिर ये सर्किट डायरेक्ट हमारी जाती है सीधे के सीधे क्लोजिंग कॉइल पे, क्योंकि ये इंटरलॉक पहले ही सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो इससे हमारा ब्रेकर जो है क्लोजिंग कॉन्टैक्ट को सेटिस्फाइड करता है और क्लोज कमांड हो जाता है। ये बहुत सिंपल सा है। होप कि मैंने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।